नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मेरे साथ इस समय मोहनलाल सोम्या जी हैं, जो पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। कल हमने आपकी बात कराई थी भीष्म राजपूत जी, जो एक उम्मीदवार थे, और आज हमारे साथ हैं मोहनलाल सोम्या जी। पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने क्या तैयारी की है, क्या मन में सोच रखा है और क्या क्या समाज के लिए करना चाहते हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं। सोम्या जी, आपका न्यूज़ ग्राउंड जीरो में स्वागत है। जय झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल। आप ये बताइए कि अध्यक्ष पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं। इसके पहले भी आप कई पदों पर रह चुके हैं, आपने समाज की एक लंबे समय तक सेवा की है। अचानक क्या आपको आवश्यकता पड़ी कि फिर से आप सक्रिय हुए हैं, क्योंकि आपने तो तकरीबन समाज सेवा से थोड़े विरत भी हो गए थे आप, तो क्या वजह है, क्यों दोबारा अध्यक्ष पद के लिए आपको आना पड़ा? मैं पूर्व में 2 बार सिंधी समाज सागर के अध्यक्ष पद पर रहा हूँ और मैंने अपना ये 7 साल का कार्यकाल निर्विवाद और समाज सेवा में ही पूर्ण किया है। मैं पिछले लगभग 40 साल से समाज की सेवा करता रहा हूँ और आज जो ये आवश्यकता फिर से आन पड़ी मुझे चुनाव लड़ने की, उसके पीछे कारण है। पहला कारण कि इस 3.5 साल की अवधि में समाज एक तरह से गर्त में चला गया है। आसपास के शहरों में समाज के अंदर जो एकजुटता थी, उसको इस 3.5 साल में भीष्म राजपूत ने ख़त्म कर दिया है। आज तक हमारे यहाँ जो भी बच्चियों के वगैरह ये जो मैटर आते थे, वो एक बंद मुट्ठी में समाज के अध्यक्ष द्वारा निपटा दिए जाते थे। इनके कार्यकाल में उन बच्चियों को खुलासा कर दिया गया, जो कि एक समाज में अच्छी बात नहीं थी। और इस कार्यकाल में भीष्म राजपूत ने कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं दी है समाज को, जो कि समाज उसे पुनः चुनकर भेजे। मैंने अपने कार्यकाल में मैं शुरू से समाज सेवा में सक्रिय रहा हूँ, पंचायतों के विभिन्न पदों पर कार्य किया है और 2 बार मैं समाज के अध्यक्ष पद को मैंने स्वीकारा है। और उस कार्यकाल में मैंने मुक्ति धाम में 3 शेड जो बनाया था, वो एक शहर में एक समाज का नाम हुआ था कि सागर सिंधी समाज ने एक 3 शेड बनाया, जो कि मुक्ति धाम नरियावली नाका में प्रथम 3 शेड था, जो किसी समाज के द्वारा बनाया गया था। दूसरे कार्यकाल में हमने संत कंवर राम द्वार बनवाया। ये 2 उपलब्धियां दी। और इसके पहले जब मैं अध्यक्ष नहीं था, तब जो ये झूलेलाल उद्यान बना है, उसमें भी मैंने अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग दिया है, जिससे वो ये झूलेलाल उद्यान निर्मित हुआ। झूलेलाल बाउंड्री के पास विधिवत 1 सी दुकानों का निर्माण कराकर जो भी इस पात्रता रखते थे, उन्हें वो दुकानें आवंटित करवाईं और वो इस समय वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस कार्यकाल में मैंने बहुत से असहाय लोगों को मेडिकल सहायता दी, बच्चियों के विवाह में उनको सहयोग दिया और एक गरीब सहायता फंड का निर्माण किया। उस गरीब सहायता फंड के माध्यम से मैं लगभग 60 परिवारों को हर महीने अन्न दिया करता था, अन्न चावल जो भी वो। दीपावली पर सभी उन घरों को मैं मिठाई वगैरह सब पहुंचाता था। अभी जब आप को बोला गया तो आप खुद खड़े हुए हैं कि आपसे किसी ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए? नहीं, ये बात आपकी सत्य है कि मैं अपने मन से खड़ा नहीं हुआ। मुझे समाज के वरिष्ठ जनों ने मुझे आग्रह किया कि स्थिति समाज की अच्छी नहीं है। आसपास के शहरों में भी हमारे समाज का नाम थोड़ा स्तर घट गया है, उसे पुनः संभालने के लिए
उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आपको यह चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। मेरे घर पे कुछ वरिष्ठों ने आकर आग्रह किया, जिससे मैंने उसे एक जो उन्होंने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में मैंने सबके सामने उसको शर्त स्वीकार किया और आगे के भविष्य के लिए समाज का नाम रोशन हो, समाज की कुरीतियाँ न फैलें, इस वजह से मैंने अपने वरिष्ठ बुजुर्गों का कहा मानकर मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। और मैं चुनाव में खड़ा इसलिए हुआ हूँ कि पुनः सागर का नाम जो आसपास जो रोशन था वो पुनः रोशन हो, इस कारण से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या क्या सोचा है करने का? चूँकि आप जब खड़े हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वचन पत्र या घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र आपने तैयार किया होगा। सर्वप्रथम तो हम समाज के लिए जो चिकित्सा के लिए जो बाहर जाते हैं, उन्हें पूज्य पंचायत के माध्यम से उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और मैं इस पंचायत में वरिष्ठों की टीम के अलावा एक युवा ब्रिगेड टीम का निर्माण करूंगा, युवा ब्रिगेड टीम बनाऊंगा, जो कि समाज के जो ये कुरीतियाँ जो हैं उन्हें वो मिटाएंगे। शायद आपको पूरे समाज, पूरे शहर को मालूम होगा, पिछले कोरोना काल में हमारे इन युवाओं ने भोजन वितरण का, भोजन बनाने का एक बहुत ही नेक काम किया है, जिसके लिए सागर समाज में हमारे इन युवाओं का नाम है। मैं पुनः उन युवाओं को प्रेरित करूंगा कि वो समाज की कुरीतियों को मिटाएं और समाज में एक ऐसा वातावरण करें जिससे कि शहर में सागर सिंधी समाज का जो पहले भी नाम था वो आगे भी रोशन हो। यह सोचकर मैं इस चुनाव में खड़ा हूं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उनने इस कदर मुझे मतलब प्रेरित किया कि पुनः आपको इस सागर को उसी अवस्था में लाना है जो पहले थी, जहां सागर का नाम आसपास के शहरों में रोशन था। तो मैं इसीलिए चुनाव में खड़ा हूं। मैं जनता की, समाज की, पूरे सागर समाज की सेवा करूंगा और शुरू से ही मेरा भाव रहा है, यह सागर की पूरी जनता भी जानती है कि मैंने कभी भी ऐसा कोई विचार मन में नहीं लाया है कि जिससे हमारे समाज को किसी प्रकार की हानि हो। मैं समाज के उत्थान के लिए, सागर सिंधी समाज के उत्थान के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगा और पूरा कार्य करूंगा ताकि हमारे समाज का नाम रोशन हो। ये जो नजूल से रिलेटेड एक आपकी समस्या पड़ी है कि ज़मीनों के आपके रजिस्ट्रियाँ नहीं होती हैं, तो एक बड़ा इशू है, इसका क्या स्थिति रहेगी? आप कुछ कर पाएंगे इसमें या सोचा है? इसमें नजूल के वाग में आज से कई साल, 10, 15, 20 साल पहले भी हमने इसमें मैं पूर्ण रूप से इन्वॉल्व था और 30 वर्षीय पट्टे भी मेरे द्वारा ही प्रयास कर शासन से बनवाए गए थे। आज मैं पुनः हम अपने सागर के हमारे जो मंत्री महोदय हैं श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी से भी हमारी चर्चा हुई है कि हम नजूल मुक्त भूमि पट्टे चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें हम एक मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का आपका समाधान करवा देंगे और उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा और संभवतः आने वाले थोड़े ही समय में मैं पट्टों से अपनी कॉलोनी को निजात दिला दूंगा। तो ये है मोहनलाल सोम्या जो बता रहे हैं कि युवाओं की एक ब्रिगेड के साथ जो युवा जिनके पास कुछ करने को नहीं होता है या कहीं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको एक बढ़िया सा अवसर देंगे और साथ में जो 14 नवंबर की तारीख है उसको वोटिंग होनी है। करीब 2500 मतदाता सिंधी समाज के अपने नए अध्यक्ष का फैसला करेंगे। देखना ये होगा कि मोहनलाल सोम्या जी चुने जाते हैं या भीष्म राजपूत। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो की ये पेशकश देखी, बहुत धन्यवाद। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ।
1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।